बात करने वाले हैं भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों के उत्पादन के बारे में। इसके बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों भारत में जो भी मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक विभाग टिकटों और इसके अलावा और भी बहुत सारी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बता देंगे। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इंदिरा विकास पत्र, किसान विभाग पत्र आदि के अलावा राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। दोस्तों ये सब बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जो हैदराबाद में स्थित है। हम लोग दोस्तों इसके बारे में भी आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्य की डाक लेखक सामग्री की मांगों को पूरा करने एवं देश की केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टाफ की मांग को पूरा करने में किया जाता है। दोस्तों ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि भारत में प्रतिभूति मुद्राएं नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। उसके बाद हम लोग करेंसी नोट प्रेस नासिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि नासिक रोड स्थित करेंसी नासिक रोड प्रेस 10, 50, 100, 500 रुपये के नोटों को छापती है और उनका पूर्ति करती है। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि तलनबी मैसूर के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के बारे में दोस्तों इसके बारे में भी चलिए हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर तथा सालबनी में स्थित किए गए। यहाँ बहुत ही अच्छे से नोटों को छापा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो होशंगाबाद में पेपर मिल है
उस पेपर मिल में किस प्रकार से नोटों की छपाई की जाती है उसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को चलिए बताते हैं। तो बैंक और करेंसी, नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिलिस स्टाम्प्स पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967 से 1968 के बीच की गई थी दोस्तों। उसके बाद हम लोग टकसाल के बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। टकसाल क्या होता है, तो चलिए हम टकसाल के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परख करने में एवं तंबाकू का उत्पादन करने में भारत सरकार 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थित है दोस्तों, भारत सरकार की। उसके बाद मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले क्रमशः 1830 और 1909 और 1950 में स्थापित की गई थी। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोगों के लिए जानकारी वाला बात है दोस्तों। मुंबई तथा कोलकाता की जो टकसालें होती है, सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पादकों का भी उत्पादन करती है। चलिए हम लोग बताते हैं कि किस किस प्रकार के पादकों का उत्पादन करती है सिक्कों के अलावा मुंबई का जो टकसाल होती है दोस्तों। तो सिक्कों के अलावा दोस्तों यह कॉमनी मार्केट, यह अत्यंत ही अल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के फंड का उधार लेना व देना होता है दोस्तों। कॉल मनी की मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंक द्वारा होती है जो दूसरे बैंकों से अत्यंत ही अल्प समय के लिए उधार लेते हैं, जिससे आर संबंधी अपने पास रखी जाने वाली नकद से संबंधी अनिवार्यता के दायित्व होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलिए आप लोगों को इसके बारे में और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। 1 जुलाई 2011 को आरबीआई द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार उधार लेने तथा उधार देने वालों को 2 रूपों में भागों में ले सकते हैं: व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, प्राथमिक डीलर। बैंकों से दिए गए ऋणों की बहुत ही अधिक मांग होती है या बैंक ने सीसीआर और एलआरआर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो
वित्तीय संस्थाएं अपनी तत्कालीन तरलता की मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट में उधारी के लिए जाती है, और दूसरी ओर उसके बाद दोस्तों हम एडहॉक ट्रेजडी बिल्स के बारे में बात करते हैं। बिल्स या सरकार की अत्यंत अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्गत की जाती है और रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1997-98 की बजट से इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद हम मुद्रा बाजार के बारे में बताते हैं। तो मुद्रा बाजार का जो उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां कॉल मुद्रा, अल्प अवधि के बिल और 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि दिल्ली अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस इंडिया मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ठंडी बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, और इसी के साथ हमने आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया। औद्योगिक पूर्ति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूति या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को द्वितीयक पूंजी बाजार के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों।
तो भारतीय पूंजी बाजार के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पूंजी और इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं आती है। स्टॉक एक्सचेंज, ये सब दोस्तों संस्थाएं